पेपर में बहरोड विधायक बलजीत यादव के भ्रष्टाचार के बारे में न्यूज़ आई है। किस प्रकार से बच्चों की खेल किट के नाम पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। उनके नाम पर 10-10 गुना पैसा सरकार से वसूला गया और बच्चों तक वो सामग्री बहुत पहुंची ही नहीं, या फिर पहुंची है तो समझिए उसका एक चौथाई हिस्सा पहुंच पाया है। और इन्हीं बच्चों के नाम पर 200 विधानसभाओं में दौड़ लगाई जा रही है। उनके हकों के लिए सरकार को चुनौती दी जा रही है और उन्हीं का हक, यही इंसान उन्हीं के हक को मार रहा है। दूसरी तरफ पूरा समाज, पूरा बहरोड उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के भविष्य के लिए काम करता है और एक तरफ ये विधायक उन बच्चों के भविष्य को खराब कर रहा है। मैं अपने संतोष दी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से पिछले 10 सालों से बच्चों के पढ़ाई शिक्षा के लिए, उनके खेल कूद के लिए, कभी उनको कॉपी किताब सामग्री वितरण किया गया है, कभी खेल किट वितरण किया गया है। पिछले 10 सालों से हम लगे हुए हैं और ये ऐसे लोग समाज में हैं जो इन बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं सरकार से भी विनती करती हूँ कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। RTI हमने भी लगाई है और बाकी लोगों ने भी लगा रखी है। ये तो शुरुआत है। बहुत जल्द ही इनके जितने भी घोटाले आज तक किए गए हैं, चाहे वो कोरोना में चोरी का घोटाला हो, चाहे वो रोड पे कमीशन खाने का घोटाला हो, आज तक सरकार ने जितना भी फंड दिया है उसमें हर चीज़ में इन्होंने कमीशन खोरी की है। उन सब पे RTI लगाई जाएगी और आने वाले समय में इनके सारे भ्रष्टाचार सामने आएंगे सरकार के। दूसरी बात है GST जो पेनिंग की गई है, जिन मासूमों के नाम पर इन्होंने ये सब कार्रवाई करवाई है, वो भी इसके वजह से खतरे में पड़ेंगे। तो ये सब शुरुआत है। बहरोड जनता जान चुकी है, जाग चुकी है कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना है और बहुत जल्द इन सब के कारनामों का उसको जवाब देना पड़ेगा जनता को। और जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि जो भी भ्रष्टाचारी को पकड़ाएगा उसको विधायक 51,000 रुपये इनाम राशि दी जाएगी। तो अब कौन किसको पकड़वाएगा, कौन भ्रष्टाचारी है और राशि कौन किसको देगा, ये सवाल, इसका जवाब जनता जानना चाहती है विधायक साहब से। और अब आपको धीरे धीरे परिणाम देखने को मिलेंगे। इन अधिकारियों को अगर तो सबका इलाज होगा और साथ ही साथ में जो ये भ्रष्टाचारी नेता हैं इनका तो महा इलाज होगा, महा इलाज। वो एक बार यूपी में एक डायलॉग प्रसिद्ध हुआ था, मिट्टी में मिला देंगे। ऐसा मिट्टी में मिलाएंगे कि कहीं इनका नामो निशान नहीं मिलेगा। ये बात उनके लिए ही है और वो समझते हैं बात को, क्योंकि आज तो सत्ता के नशे में आप लोग हो। अधिकारियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और सत्ता में बैठे लोग खुद इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। असल में तकलीफ क्या है कि होते कुछ लोग ऐसे कि वो सोचते हैं कि जैसा तू बोल रहा है ना वही सही है, जो तू कर रहा है वही सही है, बस उसके अलावा तो सब झूठ है। और असल में मैंने क्या कुंडली देखी कि कुंडली में है क्या। अब उसके खानदान को तो पता है इसकी कुंडली में क्या है। उस पंडित जी ने बताया था कि ये महापापी, महाकपटी, महाचोर और ये ऐसा आदमी होगा आपके कुल में कि ये सारे कुल का नाम बदनाम करेगा। ये उसकी कुंडली में है और ये वास्तविकता आपको होते हुए दिखाई देगी आने वाले समय में। आज तो एक बात जनता के सामने आई। असल में इस बात को जानता तो पूरा बहरोड था, ये सब जानते थे, हम सब जानते थे। समय का इंतजार था तो समय आज से शुरू हो गया। अब धीरे धीरे सब चीजें बाहर आएंगी। किस प्रकार से इन लोगों ने आज जो इसके साथ चलते हैं उन लोगों ने सहयोग किया है, किस प्रकार से बहरोड की नगर पालिका को भी इन लोगों ने लूटने का काम किया है। आपको नहीं पता, ऐसे ऐसे बिल उठाए गए हैं नगर पालिका में से, तो ओम जानता है कि सड़कों का टेंडर हो गया, सड़क बन गई, समझे ना, सड़क बन गई, सब कुछ हो गया, बिल उठा लिया, लेकिन धरातल पे सड़क बनी ही नहीं। ऐसे ऐसे इन्होंने भ्रष्टाचार किए, क्योंकि ये लोग, मैं तो करमाल की बात को, दिन गया एक समय पर कैसे भ्रष्टाचार लोग करते थे। इन लोगों को तो इतने अंधे हो गए थे कि जैसे कुछ दिखाई नहीं देता हो किसी को। इस तरह से कबूतर की तरह आंख बीच कर काम कर रहे थे लोग कि जैसे कुछ दिखाई नहीं देता हो। लेकिन को ये नहीं पता था कि हम लोग तो जानबूझकर चुप थे, जानबूझकर चुप थे, क्योंकि हमें पता था कि चोर को सतर्क कर दोगे तो चोरी से बच जाएगा।
अभी सतर्क करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब समय आ चुका है। इनकी बहरोड की नगर पालिका में इनके साथ मिलकर जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार